बड़ी खबर बिहार से चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है। चंदन पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह गिरफ्तार हो गया है। तौसीफ से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गुलिस्तान इलाके से तौसीफ को पकड़ा गया है। शूटर्स में सबसे आगे तौसीफ बादशाह ही था। फुलवारी शरीफ के ये लोग रहने वाले 3 शूटर बताए जा रहे हैं। पटना के अस्पताल में घुसकर इन बदमाशों ने चंदन मिश्रा की हत्या की थी। 6 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। बता दें कि पटना के अस्पताल में इन बदमाशों ने घुसकर दिन दहाड़े घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। चंदन मिश्रा नाम के जो शख्स है उस पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां दागी गई। आप देख सकते हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है, कैसे ये बदमाश आकर अस्पताल के कमरे में घुसते हैं और गोलीबारी कर भागते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर भी सामने आई है, जब अस्पताल से बाहर ये लोग निकलते हैं गोली चलाकर चंदन मिश्रा की हत्या कर। ये वो तस्वीर है, तमंचा लहराते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है उसमें मेन शूटर जो सबसे आगे गोली लेकर बंदूक लेकर चल रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कहा जा रहा है बाकियों की तलाश भी तेजी से की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है। अब चंदन मिश्रा कौन है? बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा पहले से जेल में बंद था, पैरोल पर छुटकर बाहर आया था, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा था। तभी पूरी रेकी कर इन शूटरों ने उसको गोली मार दी, उसकी हत्या हो गई। शूटर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी चारों शूटरों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस शूटर को तौसीफ बादशाह ही लीड, इस शूट आउट को तौसीफ बादशाह ही लीड कर रहा था, बाकी शूटर इसके पीछे थे। पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा को गोली मारने वाले 5 शूटरों में पहला फुलवारी शरीफ का कुख्यात तौसीफ रजा उर्फ बादशाह है। दूसरा आकिब मालिक है। तीसरा सोनू है। चौथा कालू उर्फ मुस्तकीम है और 5वां भिंडी उर्फ बलवंत सिंह है। इनमें से आकिब मालिक फुलवारी शरीफ का ही रहने वाला है, जबकि बलवंत बक्सर का रहने वाला है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस के आला अधिकारी सूत्र से एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि चंदन अपने पिता के इलाज के लिए के नाम पर जेल से पैरोल पर बाहर आया था और चंदन मिश्रा का पैरोल खत्म हो रहा था शुक्रवार आज सुबह को ही, लेकिन उससे पहले पैरोल का समय पूरा होते ही चंदन को जेल जाना पड़ता। उससे पहले ही खुद के इलाज के नाम पर पारस में एडमिट हो गया था। चंदन फिस्टुला का ऑपरेशन कराने के नाम पर कल ही पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। चंदन के पारस हॉस्पिटल में एडमिट होने की जानकारी शूटर को हुई और उसने पैरोल की अवधि खत्म होने से पहले ही चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। चंदन मिश्रा पर खुद 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया यह भी जा रहा है कि चंदन की हत्या में 6 अपराधी शामिल थे। इनमें से 5 अंदर गए थे और एक बाहर खड़ा था। सभी शूटर 2 अपाचे बाइक से आए थे। एक बाइक पे 3 शूटर बैठे हुए थे। गोली मारने के बाद अस्पताल से बाहर आए तो हथियार लहराते हुए भागते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर तभी के सामने आ रही है कि कैसे ये बदमाश जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल इस मामले पे को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। विपक्षी नेता तुरंत मैदान में कूद आए, नीतीश सरकार को घेरने बैठ गए कि जंगल राज जिसको लालू यादव पर तंज कसा जाता था, आरजेडी को घेरा जाता था कि जंगल राज बढ़ा हुआ है बिहार में, अब वही जंगल राज देखिए किस सरकार में है। नीतीश कुमार कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है और लगातार एक के बाद एक हत्याकांड को अंजाम राजधानी पटना में ही दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक व्यापारी की हत्या भी पटना में ही गोली मारकर कर दी गई थी। हालांकि उस मामले में पुलिस ने तुरंत बड़ी कार्रवाई की, बदमाश का एनकाउंटर भी किया और बाकी बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। उस मामले से अभी हड़कंप खत्म हुआ नहीं था कि पटना में फिर से इस बड़ी घटना ने ये जो शूट आउट हुआ इसने हड़कंप मचा कर रख दिया है। लोगों में दहशत पैदा हो गई है कि दिन दहाड़े इस तरह की एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। 5 से 6 बदमाश बाइक सवार अस्पताल में घुसते हैं पूरी रेकी के बाद। उसके बाद तमंचा लहराते हुए पूरे टशन के साथ अस्पताल में घुसते हुए ये बदमाश और शूटर नजर आ रहे हैं और
उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में इनको चंदन मिश्रा की हत्या करनी थी। वहां ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां दागी जाती हैं और चंदन मिश्रा की हत्या कर ये लोग फरार हो जाते हैं। और जो सबसे मेन जो शूटर था इनमें, वो सबसे पहले अंदर घुसता है, लेकिन सबसे बाद में अस्पताल से भागता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जब ये अस्पताल के बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं, उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। तमंचा लहराते हुए लोग सड़क पर दहशत फैलाते हुए भागते हुए नजर आते हैं। इस मामले को लेकर फिलहाल कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। इस मामले में अब तेजस्वी यादव मुखर होकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जंगल राज को लेकर जिस तरीके से आरजेडी को घेरा जाता था, वही उसी हथियार से आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर प्रहार कर रही है। इस मामले को लेकर पूरे बिहार में माहौल काफी गर्मा गया है और बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े हुए शूटआउट ने पूरे बिहार को दहला दिया है। गोलियों से छलनी किया गया वो शख्स कोई आम नहीं था, क्योंकि वो भी कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा था। पैरोल पर इलाज के बहाने जेल से बाहर आया, कहीं अपनी पुरानी रंजिश का शिकार तो नहीं बन गया। उसका मर्डर शेरू गैंग से चली आ रही अदावत पर खूनी नतीजा तो नहीं है। ये तमाम सवाल अब सिरे से उठ रहे हैं। इसके बाद अब पुलिस की रडार पर तमाम सुपारी किलर्स आ गए हैं, जिनकी पहचान का दावा भी पटना पुलिस ने कर लिया है और एक गिरफ्तारी हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये वही शूटर हैं जिनको हिरासत में लिया गया है या ये इस मामले से जुड़े कोई और लोग हैं, ये तो अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। चंदन मिश्रा और शेरू कभी बहुत अच्छे दोस्त थे बताया जाता है। दोनों ने कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक गैंग खड़ा किया। उनका गैंग धीरे धीरे पूरे बिहार में खौफ का पर्याय बन गया। दोनों ने मिलकर कई बड़ी हत्याओं और लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। बिहार में खौफ का पर्याय था चंदन शेरू गैंग। 6 दिसंबर 2009 में बक्सर सिमरी में अनिल सिंह की हत्या की इसी गैंग ने। 10 मार्च 2011 में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की। 2011 में भरत राय की हत्या की। फिर जुलाई 2011 में ही शिवजी खरवार की हत्या की। 31 जुलाई 2011 में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या की। 4 मई 2011 में जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या की। 21 अगस्त 2011 में ही कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या की। 2012 में कोचिंग संचालक हरि नारायण की हत्या की। सिपाही हामिद अंसारी की हत्या भी इस गैंग के जरिए की गई थी। इन सभी मामलों में चंदन और शेरू के गैंग का नाम सामने आया था। अब चंदन और शेरू दोनों इन हत्याओं के मामले में भागलपुर जेल में बंद थे, लेकिन वहां भी दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई किसी को पता नहीं चला। जेल में ही दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। बाद में दोनों ने अपने अपने अलग अलग गैंग बना लिए, एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन बैठे। चंदन मिश्रा की हत्या को गैंगवार का नतीजा माना जा रहा है। पुलिस को शक है ये पूरा मामला शेरू गैंग की ओर से करवाया गया है। चंदन को जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारी गई, वो दर्शाता है कि एक पूरी तरह से प्लान की गई सुपारी किलिंग थी। पारस अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला है कि हमलावर वारदात के बाद बक्सर की ओर भागते हुए नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई आरोपियों को, इसमें शूटर को एक को गिरफ्तार, जो बादशाह था मेन, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और खबर यह आ रही है कि जल्द ही जितने भी शूटर इस मामले से जुड़े हुए थे सभी को धर दबोच लिया जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।